में जले आशिकों के अरमान, प्यार में प्रेमी लुटा बैठा अपनी जान, तो उनकी जुबान पर आया बस एक ही लफ्ज, तेरा इश्क कातिलाना है। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। मोहब्बत अगर कामयाब हो तो जन्नत, नाकाम हो तो दोजक, लेकिन दोजक और जन्नत के बीच के सफर में अक्सर आशिकों को तमाम दर्दों से होकर गुजरना पड़ता है। इश्क में अगर राहत है तो रास्ते में कांटे भी हैं, और ये कांटे अक्सर आशिक को जुर्म के रास्ते पर लेकर जाते हैं। आज क्राइम कंट्रोल में न्यूज स्टेट पर आपको दिखाएंगे कि कैसे आशिकों ने जुर्म के रास्ते चुन लिए, कैसे आशिकी लोगों को मुजरिम का तमगा दिला देती है। इश्क के ऐसे नतीजे जिनकी हकीकत अगर आप सुनेंगे तो कांप उठेंगे और ये कहेंगे कि इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इश्क के कुछ दर्दनाक नतीजे आपको आज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? संभल में रेप पीड़िता की आत्महत्या के बाद हरकत में आई पुलिस, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार खबर का हुआ असर। शाहजहांपुर में फरार हुआ बिजनौर का कुख्यात बदमाश आदित्य राणा, बिजनौर आने की संभावना पर 6 टीम अलर्ट, दबिश जारी। रायबरेली में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई, लड़की के परिजनों ने मारपीट के बाद प्रेमी को लगाई आग, लड़के की हालत नाजुक। माना जाता है इश्क के 7 मकाम होते हैं, दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत। इन 7 मकाम में इश्क का सबसे खतरनाक पड़ाव जुनून है। ये वो मकाम है जिसमें आशिक हर हद से गुजरने की हिम्मत रखता है, अपनी माशूक के लिए अपनी जान कुर्बान करने की ताकत वो रखता है, और इसी मकाम पर पहुंचकर आशिक मौत को भी खुशी खुशी गले लगा लेता है। फिर उसको इस बात की फिक्र भी नहीं होती कि इश्क के जुनून में उठाया उसका कदम उसके लिए कातिलाना बन सकता है। कई बार आशिक अपने इसी जुनून में जुर्म के रास्ते पर भी चल पड़ता है, तो कभी आशिक के लिए आशिकी का अंजाम बेहद दर्दनाक साबित होता है। इश्क में जले आशिकों के अरमान, प्यार में आशिकों ने लुटा दी जान, जुर्म के रास्ते पर चल पड़े प्रेमी, इश्क के जुनून में गंवा दी जिंदगी, इश्क के लाल रंग में रंगी कहानी। जिगर मुरादाबादी कह गए हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसी आग के दरिया में डूबने का जुनून लिए आशिक अक्सर मोहब्बत की हदों से गुजर जाने की हिम्मत दिखाते हैं, मगर आशिक की हिम्मत और हिमाकत के बीच का फासला जब खत्म हो जाए तो फिर अपने इश्क में अंधा आशिक किसी भी दर्द को सहने की हैसियत रखता है। इश्क में जला लिया जिस्म, अस्पताल में जले हुए जिस्म के साथ स्ट्रेचर पर कराते हुए इस शख्स का अंजाम भी इश्क के 7वें मुकाम का नतीजा है। अपनी आशिकी के जुनून में दुनिया के रस्म रिवाज को ताक पर रखकर ये शख्स अपनी माशूका के दर पर पहुंच गया, लेकिन जमाने को नजरअंदाज कर अपनी माशूका के दर पर इश्क का इजहार करने पहुंचे इन जनाब को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और गुनाहे इश्क की सजाए अजीम सुना दी गई। जिस्म को पेट्रोल से जलाकर आशिकी के भूत को धुआं धुआं कर दिया। मेरे गांव की एक लड़की है, मेरा भाई है, उससे प्यार और करता था। वो मिलने के लिए उसके घर गया, उसके घर वालों ने देख लिया, उसको मारा भी रात में, वो पेट्रोल डाल के जलाया भी। तो इसकी शिकायत किसी से किया भी? जी, हम अकेले आदमी, हम कहाँ करें जाके, हम किसको लेके सीधे यहाँ भाग गए। कौन कौन लोग जलाए हैं? नीलू मिश्रा, योगेश चंद्र मिश्रा उर्फ नीलू मिश्रा, योगेश चंद्र मिश्रा और बबलू मिश्रा, केशव मिश्रा और नमन मिश्रा
और आशुतोष मिश्रा उस 500। प्यार में पेड़ से बंध गया प्रेमी। अब प्यार के चक्कर में पड़कर पेड़ से बंधे इन मोहतरम को भी देख लीजिए। इश्क इस कदर परवान चढ़ गया कि प्रेमिका से मिलने उसके घर में घुस गए। इस बात का भी ख्याल न रखा कि जिससे आशिकी का इजहार करने पहुंचे हैं वो पहले से ही शादीशुदा है। फिर क्या, घर वालों ने जब पकड़ लिया, पिटाई भी की, कपड़े छीन लिए, रात भर के लिए पेड़ से बांध दिया। गनीमत रही कि कहीं से पुलिस को खबर मिल गई, नहीं तो जनाब इसी पेड़ के नीचे अपनी आशिकी के मकबरे में दफन दिखाई देते। कौन घुसा तुम्हारे घर में? जो गौतम। फिर उसके बाद क्या हुआ? समय मैंने पकड़ लिया, घूम गए। फिर क्या उसको रस्सी से बांध दिया। काहे से बांधा? पेड़ से, मुंह से। प्रेमिका से मिलने आए, पिटकर लौटे। अब सीतापुर में डंडे और डांट का डबल डोज ले रहे इन जनाब को भी देख लीजिए। जहन पर इश्क इस कदर हावी हो गया कि राजस्थान से सीतापुर तक का सफर कर लिया। माशुका से मिलने ख्वाहिश लिए उसके घर पहुंचे। स्वागत डंडों से हुआ तो आंसू रोके नहीं रुके। वाह रे इश्क, तूने कैसे कैसे दिन दिखाए। कहीं कोई आशिक अपने प्यार के वास्ते जुल्म के रास्ते पर चल पड़ा, तो कहीं किसी प्रेमी ने माशुका के लिए मौत को भी चुन लिया। इश्क नाकाम हो तो भी अंजाम खतरनाक। इश्क परवान पर चढ़ जाए तो उसका जुनून भी जानलेवा। कराते हुए आशिकों की आहें यही कहती हैं कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरे तिराक हो, आखिर जुस्तजू क्या है। क्राइम कंट्रोल के लिए सीतापुर से अभिषेक, फिरोजाबाद से प्रशांत और रायबरेली से अमरेश के साथ टीम न्यूज स्टेट। अगली रिपोर्ट और खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कानपुर से है। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। वजह क्या थी? गाली गलौज को लेकर शुरू हुआ एक विवाद, लेकिन देखते ही देखते वो विवाद इस कदर बढ़ गया कि बात कत्ल तक आ पहुंची। शराब के नशे में गाली गलौज और फिर गाली गलौज के बाद कत्ल। गोविंद नगर में हुई कत्ल की इस वारदात के बाद से ही सनसनी फैल गई थी। गाली गलौज के बाद कानपुर में हुए उस कत्ल की पूरी वारदात के पीछे आखिर क्या वजह थी? मामूली सी बात में हुए उस शख्स के कत्ल के बाद अब तक पुलिस के हाथ क्या क्या सुराग लगे हैं, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मामूली विवाद ने उतारा मौत के घाट। पहले गाली दिया, फिर कर दिया कत्ल। वारदात के बाद आरोपी परिवार के साथ फरार। बेखौफ दबंग ने दिया वारदात को अंजाम। साए साए करती रात के सन्नाटे में कानपुर का गोविंद नगर इलाका सहम उठा। वजह थी एक शख्स का बेरहमी से कत्ल, और कत्ल कारण था शराब के नशे में शुरू हुआ झगड़ा। बस इसी झगड़े के बीच शराब का असर आरोपी के सिर पर इस कदर हावी हो गया कि उसने साथियों के साथ मिलकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। बिना फालतू में वो आपस में कोई दूसरे यहाँ लड़ाई हो रही थी। एक लड़का आया विशाल, वो आके उनको गुम्मा मारने लगा। सर हम भी खड़े थे तो मेरे सर मुंह में भी लग गया यहाँ पे। सर मेरे देवर लोग आए, बोले समझाने लगे पिए खाए तो बेटा घर जाओ। किसी ने यहाँ सामने से एक गुम्मा उनको मारा, तो बस सर इतने में वो जो लड़के ने गुम्मा मेरे यहाँ पे मारा था, वो 5-6 भाई थे, वो डंडा लेके आए और मेरे सर देवर के सर में 4-5 डंडा मारा। और एक भाई छुरी छुपाया था, 4-5 छुरी उनके पेट में मारा और गले में मारा। 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात थी। वक्त करीब 10:30 बजे के आसपास का था। गोविंद नगर थाना इलाके में कच्ची बस्ती में रहने वाला विशाल नाम का एक शख्स नशे में झगड़ा कर रहा था। गाली गलौज और मारपीट के बीच विवाद में विशाल ने संजय की भाभी राधा पर हाथ उठा दिया। इस बात पर आग बबूला हुए संजय ने जब विरोध किया तो शराब के नशे में विशाल की आंखों में खून उतर आया। विशाल ने पहले तो संजय के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसके बाद चाकुओं से हमला करके विशाल को बुरी तरह से घायल कर दिया। ये आज
करीब रात में 10:30 बजे गोविंद नगर थाना क्षेत्र में कच्ची बस्ती स्थित 2 व्यक्ति नंदन और विशाल आपस में जो है किसी बात पे झगड़ा कर रहे थे। तो जिसमें विशाल ने जो है एक ईंटा उठा के जब उसको मारा तो वो एक पड़ोस में रहने वाली एक महिला उस राधा पत्नी संतोष को लग गया। इस पे जब उसके देवर संजय सवारिया ने विरोध करा तो विशाल उससे विवाद करने लगा और फिर अपने कुछ साथियों को बुलाकर वहाँ पर लाठी ईंट पत्थर से और चाकू से उसको घायल कर दिया। जुर्म की जानकारी मिलने के बाद मौका वारदात पर पुलिस के अफसर पहुंचे। गोविंद नगर की उस गली का मंजर 23 अगस्त की रात दहला देने वाला था। घर के दरवाजे पर खून ही खून बिखरा हुआ। सरेआम हुई चाकूबाजी के बाद से लोग सहमे हुए थे। चाकुओं के हमले से घायल संजय को पुलिस के अफसर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनको हालत लेके गए, बता रहे उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। अच्छा, क्या अभी कोई पकड़ा गया? पुलिस आई मौके पे? सर पुलिस आई है, उनको ढूंढ रही है। कोई विवाद था पुराना कोई? सर कोई विवाद नहीं था, ऐसे छोटा मोटा झगड़ा था। तो नशे में थे क्या बोले सारे लोग? वो लड़का सिर्फ नशे में था विशाल, बाकी उसके भाई कोई नशे में नहीं थे। शराब के नशे में सरेआम एक शख्स को मौत की नींद सुलाने वाला संजय वारदात के बाद से अपने परिवार के साथ फरार है। मामूली बात के चलते कत्ल जैसे संगीन गुनाह करने पर संजय को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। कातिल को पकड़ने के लिए कानून के रखवालों ने 3 अलग अलग टीम तैयार की है, जो वारदात के बाद से फरार संजय की तलाश कर रही है। संजय के परिजनों द्वारा उसको जो है अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा जो है तत्काल मौके पर पहुंच के जो है जांच शुरू कर दी गई है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जाएगी और टीमें रवाना करी जा चुकी हैं, जिसमें कि जिन लोगों का नाम सामने आया है विशाल सहित, उनको तत्काल गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। नशे में उसके सिर पर खून सवार हो गया। शराब ने उसको पूरी तरह से अंधा बना दिया। 2 लोगों के बीच चल रहे झगड़े को रोकने के लिए संजय ने जब बीच में टोका तो विशाल के सिर पर खून सवार हो जाता है। अपने साथियों के साथ मिलकर मामूली सी बात में कत्ल कर देता है। अचानक हुई इस वारदात के बाद से इलाके के लोग अभी तक सहमे हुए हैं। इससे पूर्व कोई घटना की बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। ये एट रैंडम ही जो है 2 अन्य लोगों के बीच विवाद हो रहा था और उसमें जो है राधा को जब ईंटा लग गया तो उसके क्रम में ही जो है ये पूरी घटनाक्रम आगे हुआ है। जो जानकारी आई है कि विशाल और उसके साथी नशे में थे और उसी स्थिति में उन्होंने ये घटना करी थी। शराब के नशे में मारपीट और मारपीट के बाद कत्ल। कानपुर की गोविंद नगर में हुए मर्डर के बाद से फरार विशाल की तलाश में पुलिस अभी तक खाक छान रही है। जुर्म का शिकार हुए संजय के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गली में लोगों के सहमे हुए चेहरे ये सच्चाई बयां कर रहे हैं कि किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा ना था कि मामूली सा झगड़ा एक शख्स की मौत की वजह बन जाएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो लड़की शाम करीब 7:30 बजे घर से निकली। शौच के लिए गांव से बाहर गई वो लड़की काफी वक्त तक लौट कर नहीं आई। सारी रात घर के लोग उस लड़की को तलाशते रहे और फिर अगले रोज लड़की के बेजान जिस्म जो था गांव के बाहर एक खेत से बरामद हुआ। 22 अगस्त की शाम से निकली वो लड़की के साथ क्या क्या हुआ, उस लड़की के बेजान जिस्म ने अपने ऊपर हुए जुर्म के कितने खुलासे किए, एक लड़की के साथ दरिंदगी भरी वारदात के बाद उन्नाव जिला कैसे दहल उठा, सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए देखें। लड़की के साथ की गई दरिंदगी। घिनौनी वारदात के बाद किया कत्ल। जंगल के अंदर मिली लड़की की लाश। जहर देकर कर दिया लड़की का कत्ल। संगीन जुर्म के बाद ली लड़की की जान। जंगल में झाड़ियों के बीच कानून के रखवाले सबूतों को तलाश रहे हैं। मौका वारदात पर मौजूद सुरागों के जरिए मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यह मंजर था उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव का,
जहां लड़की शाम के समय अपने घर से शौच के लिए निकली। वक्त करीब शाम के 7 बजे के आसपास का था, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद जब लड़की लौट कर नहीं आई तो घर वालों ने करीब 12 बजे तक तलाश की। लड़की का कहीं कुछ भी अता पता नहीं था। और फिर अगले रोज जब घर वाले लड़की की तलाश करते करते गांव से करीब 500 मीटर दूर पहुंचे तो वहां का मंजर डरा देने वाला दिखा। आज 6:30 बजे लैटरिन गई थी। लैटरिन के बाद घर वालों को पता चला तो ढूंढने निकले। उसके बाद ढूंढते ढूंढते मिली नहीं। रात में पानी भी गिर रहा था, सब लोग रात में ढूंढ रहे थे। उसके बाद 12:30 बजे करीब जंगल में डेड बॉडी मिली। कार्रवाई हम ये करेंगे कि जो किया हो उसको पकड़ा जाए। लड़की को तलाश करने जंगल में गए उसके घर वाले बेटी की लाश की हालत देखकर सहम उठे। जंगल में झाड़ियों के बीच लाश बरामद हुई। कत्ल से पहले लड़की के हाथ को रस्सियों से बांधा गया। बेजान जिस्म की हालत को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि लड़की के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसकी जान लेकर लाश को जंगल की झाड़ियों में ही छिपा दिया गया। परिवार सारी रात परेशान रहा। अगले रोज बेजान जिस्म की जानकारी खाकी तक पहुंच गई, जिसके बाद मौका वारदात पर पुलिस के अफसर पहुंचे। जंगल में जाके हम लोग कहीं फिर से देख लो चले, पानी में जाके गए तो वहाँ बिटिया मरी पड़ी थी, नरी पूरी कसी थी। एक पूरा हाथ बंधा था पीछे, उसका पेट पूरा रुपट्टा से कसा था। बस यही बात हुई है। देखा गया, जो हाथ लगाने को कहा तो पुलिस ने वहाँ से कहा कोई लोग कहला खबर ना, यानी कि छुओ नहीं मत, तो उसको कोई लोग छुआ नहीं रहा। जब वो लोग आए थे तब छुआ गया। किसी पर शक है कि हाँ बताओ। अरे शक नहीं है, गाड़ी एक खड़ी थी वहाँ गांव के बाहर, पहले ढूंढ रहे थे जब, तो वहाँ बुलाया गया तो कोई बोला नहीं, यानी कि हाँ गलत काम किया गया, ये देखा गया था लड़की साथ गलत काम भी किया गया है। किसी पर शक है? हाँ, और गलत काम किया गया है। एक माला पहरे थी वो नहीं है, एक मुंदरी पहरे थी वो नहीं है, और सब कान में नाक में सब पहरे हैं। जुर्म की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अफसरों ने मौका वारदात पर मोर्चा संभाला। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेजान जिस्म का नीला रंग इस बात की तस्दीक कर रहा था कि लड़की को जहर देकर मारा गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ न हो पाने के चलते बिसरा सुरक्षित रखा गया है। एक 19 वर्षीय युवती का शव जंगल में मिला था। इस सूचना पर थाना हसनगंज की पुलिस के द्वारा युवती का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु कारण स्पष्ट न होने के कारण बिसरा प्रिजर्व किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वो लड़की शाम से लापता थी। सारी रात की तलाश के बाद भी घर वालों को कोई सुराग न मिला। अगले रोज लड़की का बेजान जिस्म गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ। जिस्म पर मौजूद जुर्म के निशान इस बात के सबूत हैं कि लड़की के साथ दरिंदगी भरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और कानून के रखवाले इस बात का भरोसा दिलाते नजर आ रहे हैं कि जुर्मों को अंजाम देने वाले हर मुजरिम की गिरेबां पर कानून का शिकंजा जरूर पहुंचेगा। क्राइम कंट्रोल के लिए उन्नाव से राहुल शुक्ला के साथ टीम न्यूज स्टेट। उसके संगीन जुर्मों की पेशी के लिए कानून के रखवाले उसे लेकर कोर्ट पहुंचे। उसको ख्यात मुजरिम को कानून के मंदिर में पेश किया जाना था। चारों तरफ से पुलिस के कारिंदों ने उसको घेर रखा था, लेकिन तभी वो शातिर अपनी चाल चलता है। कानून के रखवालों की आंखों में धूल झोंककर ढाबे पर खाने के बहाने रुका वो शातिर चंद मिनटों के अंदर फरार हो गया। लेकिन 1 लाख के इनामी उसको ख्यात ने कैसे कानून के रखवालों को चूना लगाकर फरार होने का रास्ता तलाश लिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ढाबे पर कानून के रखवालों को धोखा, कुख्यात की तलाश में मिली सिर्फ खाक। पेशी पर गया मुजरिम हुआ रफू चक्कर। पुलिस को धोखा देकर फरार हुआ इनामी। खाकी को चकमा देकर निकल गया मुजरिम। उसके जुर्मों के हिसाब की किताब को लेकर कानून के रखवाले उसको कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंचे। इर्द गिर्द से तमाम सिपाहियों ने उसको घेर रखा था। वो कुख्यात पुलिस की गिरफ्त से भाग न सके, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी।
लेकिन सिपाहियों की हर तैयारी उसकी साजिश के सामने नाकाम साबित हुई। जुर्म की ये दास्तां बिजनौर और फिरोजाबाद से जुड़ी हुई है और जुर्म से जुड़े किरदार का नाम है आदित्य राणा। लखनऊ जेल में बंद 1 लाख के इनामी आदित्य राणा को बिजनौर में पेशी के लिए लेकर पुलिस पहुंची थी। कुख्यात कानून को चकमा देकर फरार न हो सके, इसका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा था, लेकिन कानून के रखवालों की हर तैयारी अब धरी की धरी रह गई जब आदित्य राणा ने खाकी को चकमा देकर फरार होने का रास्ता तलाश लिया। ये हमारे यहाँ का एक रजिस्टर्ड गैंग है, आदित्य गैंग, लूट और हत्या का। ये राणा नगला सिहारा का रहने वाला है। इसके लंबा आपराधिक इतिहास है हमारे यहाँ और उसके भाग जाने के बाद हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं उन लोगों की जो इसके खिलाफ मुकदमों में वादी और गवाहान हैं। और हमारी स्वाट की टीम और सर्विलांस की टीम सभी सक्रिय हैं और हम और शाहजहानपुर की टीमें आपस में तालमेल में आ चुके हैं और यथाशीघ्र हम इसे गिरफ्तार करेंगे। बिजनौर में चेकिंग पॉइंटों पर पुलिस चेकिंग भी कर रही है। जहाँ संवेदनशील बिंदु हैं, जहाँ इसके खिलाफ मुकदमों के साक्षी और वादी हैं, वहाँ हम सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बना रहे हैं। बिजनौर में अपने आतंक से थानों की फाइलों में अपना नाम दर्ज कराने वाला आदित्य लखनऊ जेल में बंद था, लेकिन उसके जुर्मों का हिसाब पेश करने के लिए कानून के रखवाले उसे बिजनौर लेकर पहुंचे थे। पेशी भी हुई, लेकिन वापसी के रास्ते में मौका देकर आदित्य के इरादे कानून का पिंजरा तोड़कर फरार होने के थे और इन इरादों को वो अमल में तब लाया जब पुलिस की गाड़ी रास्ते में एक ढाबे पर रुकी। देखिए, ये मुलजिम जो है लखनऊ जेल में निरुद्ध था। लखनऊ से ये बिजनौर पेशी के लिए गया था। बिजनौर में भी इस पे क्या नाम है मुकदमे दर्ज हैं। वहाँ पर ये लखनऊ से पेशी पर गया था और पेशी करने के बाद वहाँ पे पेश होने के बाद में ये लोग वापस आए हैं। वापस आकर के थाना रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र में जनपद शाहजहाँपुर में ये लोग खाना खाने के लिए रुके और वहीं पे पुलिस बल जो इसके साथ में लखनऊ से आया था उनको चकमा दे करके ये फरार हो गया। लखनऊ से बिजनौर के बीच रास्ते में पड़ता है शाहजहांपुर, जहां खाना खाने के लिए कैदी के साथ पुलिस वाले यहां एक ढाबे पर रुके। इस बीच कानून की कैद में अपने जुर्मों की सजा काट रहे आदित्य को अपने इरादे पूरे करने के लिए यह मौका माकूल लगा। पहले से तैयार अपने प्लान के तहत ढाबे पर आदित्य ने कुछ बहाने किए और फिर मौका मिलते ही कानून की आंखों में धूल झोंककर आदित्य गायब हो गया। कैदी जो है इसे मिलाने के लिए ले गए थे पुलिस वाले दरोगा साहब। तो वापसी में गाड़ी आ रही थी तो यहाँ पे पार्किंग के आगे गाड़ी रोकी तो उन्होंने आराम करने के लिए थोड़ी गाड़ी रोकी, खाना ना खाने के लिए रोकी। चारपाई यहाँ पे पड़ोस में पड़ी हुई थी। उसके बाद में फिर बोले दरोगा साहब बोले अभी खाना 1 घंटे बाद खाएंगे, थोड़ा रेस्ट कर लें।